गोंडी की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि देख लीजिए अतीक सर का घर। देखिए आप अतीक सर का घर, जो पिलर जो है देख लीजिए आप। अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि अतीक सर का घर कैसा है। मैं रंजीत राणा जी सर से पूछना चाहूंगा कि अतीक सर के घर में आज तक कोई आया नहीं है, आप पहली बार आए, तो अतीक सर के घर पे आके आपको कैसा लगा? एक आश्चर्य बोलिए, चाहे मतलब ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे नेता पुराने जमाने में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ये सिद्धांत वाली बात, सच्चाई वाली बात, गरीब होकर के और या जो भी आप कहिए, मतलब उस तरह की लड़ाई, जमीनी लड़ाई, जमीनों पे रह करके करने वाले नेताओं की जो है कमी हो गई। और वाकई आज घर इनके आकर के लगा कि अभी मैं इनकी बेटी से बात कर रहा था जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और चूंकि बेटी पढ़ती है तो कोई भी नेता जो लड़ता होगा वो हमेशा हर चीज़ों के लिए लड़ेगा। तो सरकारी विद्यालय के लिए लड़ना कि भाई वहाँ का बाथरूम साफ क्यों नहीं है, वहाँ की चीज़ें साफ क्यों नहीं है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। जब ज़मीनी नेता आप चुनिएगा, सिद्धांत वाले नेताओं को चुनिएगा, तो शायद आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ा जाएगा। कोई हेलीकॉप्टर वाला कैंडिडेट जिसका घर यहाँ नहीं हो, आलीशान घर कहीं और होगा, और कोई बाहरी आदमी जो कभी मोटरसाइकिल पे बैठ करके नहीं घूम सकता है, पैदल नहीं घूम सकता है, तो कहीं ना कहीं गवंडी में खास करके हमारे यूपी के भाइयों को, बिहार के भाइयों को बेवकूफ़ बना करके ठगा गया है। और एआईएमआईएम के रूप में एक ईमानदार और जमीनी नेता, संघर्ष करने वाला, आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला नेता आपके सामने खड़ा है। और इतनी सादगी है इस व्यक्ति में। मैं पिछले 4 दिन से हूँ और हम लोगों ने केवल 2-4 बार फ़ोन पे बात किया था, इससे पहले हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं थी। तो ये अतीक भाई ने एक जिम्मेदारी बोलिए, ये कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, और इस कर्ज को हम लोग बिल्कुल हर रूप से चुकता करेंगे, चाहे वो बिहार बीएमसी का इलेक्शन हो, एमआईएम का कोई काम हो, या महाराष्ट्र में खास करके, चूंकि इम्तियाज जलील साहब भी मेरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आए थे, और उनके आने से बड़ा एआईएमआईएम को बहुत दूर तक, और कई लोग आए, एक स्टेज तक टूट गया था जो हम लोग एक कार्यक्रम किए, लेकिन किसी को चोट संजोग से नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का भी कर्ज है, और खास करके हमारे अतीक सर का, जो हम लोग केवल 2-4 बार फ़ोन पे बात हुई थी और इस तरीके से समय दिया, उनके तमाम जो कार्यकर्ता, उनकी जो पूरी टीम, इरफान भाई से लेकर के तमाम टीम जो लगातार हम लोग के साथ है, तो ये एक कर्ज है। और आपको वादा करता हूं कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले अतीक सर के यहाँ ही दोबारा हम लोग चाय पीने आएंगे, तब आगे घूमने जाएंगे। शायद आज तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो बेशक अभी तक अतीक सर के घर कोई नहीं आया था, लेकिन मैं पहला विधायक बन करके जब महाराष्ट्र आऊँगा तो पहला दरवाज़ा यही होगा। और इसी दरवाजे पे तमाम मेरे जो टीम है, गवंडी की टीम है, जिसने मुझे बहुत समय दिया, अपना प्यार दिया, दिन रात 3-3 बजे रात तक हम लोग घूम रहे हैं, अपने ढाका विधानसभा के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कर्ज बाकी है, और ज़रूर हम लोग इस कर्ज को जो है 5 गुना बढ़ा करके वापस करेंगे। और रात के सर 12:30 बज रहे हैं, आप सुबह से निकले हैं दौरे पे गोवंडी में, आज आपको कैसा लगा सर? सब कारखाने में जाके सब लोगों जो है, लोग की समस्या सुनकर आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब अपने लोगों से मिलने जा रहे थे तो साथ में ये बात को कहते थे, और मैं क्या कहूँ, उससे पहले वो कह देते थे कि भाई बिहार में अगर आप हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमारा केस मुकदमा हो, किसी तरह का कोई मामला हो, किसी का इलाज का पैरवी हो, या किसी तरह का भी कोई समस्या हो, तो वैसे ही एक बड़े भाई के नाते, गार्जियन के नाते अतीक सर गवंडी में हैं, जो हमारे लिए हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि चलिए एआईएमआईएम परिवार है, कई कार्यालय हैं, और ख़ास करके यूपी के, बिहार के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हर किसी को ज़रा प्रदेश में घबराहट होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे भाई अतीक सर यहाँ उपस्थित हैं, और हम लोगों ने जो नारा यहाँ बोला कि एक बिहारी सब पे भारी, ये नारा इस चुनाव में इन्होंने दिखाया। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने नारा कहा कि भाई एक बिहारी सबका आभारी, हम महाराष्ट्र के आभारी हैं, हमारे लोगों को रोजी रोजगार के लिए जगह देता है, सम्मान देता है। कुछ उपद्रवी लोग हमें आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग का महाराष्ट्र के भाइयों का, बिहार के भाइयों का, यूपी के भाइयों का आपस में संबंध बहुत अच्छा था और अच्छा रहेगा।
और हम लोग एक मजबूत हिंदुस्तानी बन करके AIMIM परिवार को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बिहार फतह करेंगे, फिर BMC इलेक्शन में भी यहाँ फतह करेंगे और आने वाला भविष्य MIM का होगा। सर गोवंडी के ढाका लोग को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके स्थानीय, जो आपके यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी ताकत है, बम्बई के लोग जो हैं मेरे इलाके के, खास करके ये मेरा सबसे मजबूत पिलर है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को देखा है और अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत को समझ गए हैं। क्योंकि एक कहावत हमारे भोजपुरी में है कि पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ। तो बाहर घूमने से, शहरों में जाने से ज्ञान और बुद्धि खुलता है। तो आज जो भी मेरा भाई, मैं अपने बुजुर्गों को ढाका विधानसभा में यही कहता हूँ, चाचा आपसे एक ही सवाल है कि कोई भी व्यक्ति अगर बम्बई चला जाए, दिल्ली चला जाए, सऊदी चला जाए, तो क्यों MIM करता है, और जो नहीं गया रहता है वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है, यही RJD के चक्कर में, भाजपा के डर के चक्कर में। तो ये एक समझने वाली बात है, एक सवालिया निशान है कि अपने, कम से कम अगर आपने शहर नहीं घुमा है तो आपके भाई, आपके चचा, आपके गार्जियन जो बाहर रहते हैं, अगर वो MIM कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। उसको समझने का प्रयास है। वीडियोस जो मोबाइल चलाते हैं वो तो देखते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग लोगों को शाम को भूजा खिलाते खिलाते, चाय पिलाते पिलाते असद साहब के वीडियोस को दिखाइए, उनको बताइए कि सही नेता कौन है, सही ईमानदारी से आपकी लड़ाई को लड़ कौन रहा है। चुनाव आता है, किसी के डर से किसी को, किसी के डर से किसी को, हमारे लोग भटक जाते हैं। तो वक्त आ गया है कि अपनी क़यादत, अपनी ताकत को दिखाने का। और हम लोग निश्चित रूप से, बिहार ने पहले भी 5 विधायक जिता करके दिए थे, इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ करके 24 विधायक, और सरकार किसकी बनेगी हम तय करेंगे। और इतनी ताकतवर होगी कि अगली बार सरकार भी बनाने की क्षमता हम लोग अकेले रखेंगे बिहार में, और पूरे देश में हमारे विधायक होंगे। ये एक सपना हम लोग लेकर के जा रहे हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। घर में सर रंजीत राणा जी आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रंजीत राणा जी महाराष्ट्र में, मुंबई की सरजमीन पर मेहमान है और हमारे घर में आए, मेहमान नवाजी का मौका मिला। उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे घर पर आए और हमारे साथ में चाय पिए, बच्चों से मुलाकात हुई, अच्छी बात है। और घरों पर आने से, चाय पीने से एक रिश्ता जो होता है वो मजबूत होता है। हमारा एक रिश्ता था पार्टी का, और घर पर आकर उन्होंने चाय पी, एक जो हमारा रिश्ता था वो और मजबूत हुआ है। सर अभी जो गोवंडी में जो रंजीत राणा जी को आपने वहाँ पे रिस्पॉन्स MIM का कैसा दिखा? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और कई लोग तो ये कह रहे थे, जो दूसरी पार्टियों के मुझे रास्ते पर मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहीं पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह का माहौल पूरी गोवंडी में जो है बन गया है। और राणा रणजीत सिंह जो है इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, और जीत का सहरा जब इनके सर पर बंधेगा तो हम सब गोवंडी की टीम इंशाल्लाह ढाका विधानसभा में पहुँचेंगे। गोवंडी के ढाका लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ढाका के तमाम रहवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो जाकर वोट कीजिए, और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो कॉल पर, फ़ोन पर, या अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कन्विंस कीजिए कि ढाका विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोग मजलिस को दे, भाई राणा रंजीत को दे और विजय बनाएं।